उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। कैरेक्टर बनाते वक्त हमें रेफरेंसेस नहीं मिलते, रेफरेंसेस को कैसे यूज़ करना है पता नहीं चलता है ना। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ ऑनलाइन, जैसे स्मॉल किड, मतलब आपको एक कैरेक्टर बनाने के लिए दिया जाए और उसमें आपको पता ना हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, तो आप रेफरेंसेस ले सकते हो। जैसे कि मैं अब स्मॉल किड फैशन ऐसे मैंने डाल दिया, तो मुझे है ना यहाँ पे ऐसे क्यूट क्यूट कैरेक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस किसी भी कैरेक्टर को मैं उसमें से पिक करूँगा। देखो छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं देखने में, और इनको हम हमारे रेफरेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला एक बच्चा है, इसके बाल बड़े क्यूट है। ये वाले गर्ल्स को आप देख सकते हो, ये छोटी सी प्यारी गर्ल देख सकते हो। इसी को लेते हैं हम, है ना। कॉपी कर लिया मैंने इसको, और फिर मैंने उसको यहाँ पे रखा है मेरे पास एज ए रेफरेंस, ठीक है। अब उसका फेस वेस जो है, एक्सप्रेशन आप देख रहे हो कि किस तरह से वो है, और बस हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब इसको कॉपी कैसे करें और इसको कार्टून कैसे बनाएं, ये थोड़ा सा चीज़ जो है वो आपको समझाना है मुझे कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो शुरू में जैसे हमने कैरेक्टर को बनाया था वैसे ही हम बनाएंगे। अभी मेरे लेफ्ट की तरफ मैंने रखा है उसको जानबूझ के, ये आपको आसान हो जाएगा कैरेक्टर्स को समझने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले एक सर्कल ले लिया जैसे हम हमेशा लेते हैं, और ये सेंटर लाइन हो गई सर्कल की, और ये हो गया ये वाला सेंटर लाइन। फिर मैंने क्या किया कि जितना ये डिस्टेंस लेना है उतना ही मैंने नीचे लेना है, लेकिन इसका फेस उस तरह गया है तो मैं इसको ऐसे इतना ले रहा हूँ, थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि उसने थोड़ा सा ऊपर उसकी नज़रें गई हुई है। तो इस तरह से मैंने किया। अब ये वाला सेंटर लाइन है, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी आई वाली लाइन हो, आप यहाँ पे भी ले सकते हो। यदि यहाँ से आप कट दे रहे हो तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको यहाँ से आपकी आईब्रोज आनी चाहिए, और ये सेंटर लाइन आपकी इसकी होनी चाहिए, और उसका नोज़ आप देख रहे हो कि थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है हमें, तो ये पार्ट हमारा नोज़ वाला आ गया उसका। ये वाला आईज वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और ये जो है, ये लिप जो है, ये लिप वाली लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। ये लिप वाली लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अभी देखो स्ट्रक्चर, उसको देखो कैसे लग रहा है ना। एक खास लिप का उसने ये बनाया है पूरा। हैंड उसके आप देख रहे हो कैसे, तो वो बाद वाली बात है, लेकिन हमें पहले फेस को क्लियर करना होगा। तो ये जो आईब्रोज वाली लाइन है और ये आईज़ वाली लाइन है, तो आईज़ को हमें थोड़ा डेवलप करना है। हमारी सेंटर लाइन यहाँ पे आ गई है, और जो ईयर वाला पार्ट है इसके बीच में कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो हम उसको बाद में करते हैं, लेकिन पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आईज़ मैंने बड़ी बड़ी आईज़ बनानी है, तो मैं अलग से लेयर पे लेता हूँ उसको। अभी हम फाइनल ले देंगे, इसको मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, और यहाँ से ये ऊपर वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, और ये हो गया। हमें कार्टून कैरेक्टर बनाना है तो आइज़ भी हम ऑब्वियसली कार्टून जैसे ही बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये वाला पार्ट आ गया, और यहाँ से ये वाला पार्ट। ये वाली लाइन है जैसे वैसे है वैसे ही लेनी है।
वाला जो है फीमेल है, गर्ल है, इसलिए आई लैशेस आपको थोड़े से ज़्यादा बनाने हैं। यहाँ पे मैंने आई बॉल जो है वो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, थोड़े बड़े ले रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, उसके बाद में आता है नोज़ वाला पार्ट। तो नोज़ आपने देखा है कि उसका कुछ इस तरह से था, तो हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे, ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ। और लिप वाला पार्ट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके। तो ये स्माइल वाला ये रखा है मैंने ऐसे ही, यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। नीचे वाला पार्ट जो है वो श्रद्धा, थैंक यू थैंक यू। डेरी मिल्क हवी आहे, डेझर्ट ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे एक छोटा वाला, यहाँ से भी आप टीथ दिखा सकते हो, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। और ये वाला पार्ट इसका ऐसे कर दिया मैंने। हाँ, क्या हो रहा, कट हो रहा है क्या बार बार? चैतन्य काय झालं एवढा उशीर? क्लायंट होतं क्लायंट शॉपमध्ये. होता, बरं. म्यूट कर, ठीक है। ये आ गया इस तरह से, ठीक है ना। इतना होने के बाद हमारा एक कैरेक्टर हो गया डेवलप, समझो। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो होती है नोज़ वाली, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, फिर एक ईयर बना लिया। अब ये कैरेक्टर गया है ऐसे, ठीक है। तो नेक वाला पार्ट हम बाद में बनाएंगे, लेकिन हेयर वगैरह आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी, आपके पास रेफरेंस है। लेकिन मैंने क्या बोला है, ये लाइन जितना ये है, सॉरी इतना जो है उतना ही ऊपर हमने लेना है, बराबर। अब उसके बाल कितने बड़े हैं क्या, उसका टेंशन नहीं लेना, सिर्फ हमें बेसिक हेयर स्टाइल पिक करना है, जो यहाँ से हम पिक करेंगे। और बालों को थोड़ा अपने बड़ा बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ उसको, ताकि आपको हेयर स्टाइल समझ में आए। वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा,
हम्म? अभी देखो बालों को मैंने क्या किया, सेम ऐसे ही लेके ऐसे किया। हम्म? ठीक है, यहाँ से एक ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ तक लेना है हमने, हाँ, लेकिन शुरुआत ढंग से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ऐसे, यहाँ से एक कट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो गैप है ना वो इस तरह से है उसका। और बालों को कान के पीछे ही डालना है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, उसी एंगल में घुमा रहा हूँ बालों को, दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक वो इवन पैटर्न में दिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक मैंने उसको बना लिया। अब उसका ड्रेस और ये, ठीक है। अभी क्या करो कि इतना होने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कैरेक्टर का बाकी जो कपड़े वगैरह वो भी वैसे आने चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन जो है उसको समझेंगे पहले, ये किस तरह से हम ले सकते हैं। और उसकी बॉडी जो है वो राइट की तरफ है और फेस लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मोटा मोटा पहले एक लाइन ऑफ एक्शन हम ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करने के बाद जैसे हम हमेशा क्या करते हैं कि एक सर्कल निकालते हैं, छोटा वाला ऊपर, फिर बड़ा वाला नीचे। और ध्यान रहे कि हम कार्टून बना रहे हैं तो हमें उसका रियलिस्टिक उसका जो ये है वो उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला है कि ये लाइन इस तरफ आनी चाहिए, सेंटर लाइन, ये लाइन इस तरफ आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये ले लिया मैंने ऐसे। अब ये लेने के बाद ये वाला हैंड जो है ये ऐसे आया है, और दूसरा वाला हैंड जो है वो ऐसे गया है। ये वाला यहाँ से आके ऐसे गया, ठीक है। अब बॉडी का आपके हिसाब से ये जो दिख रहा है कि मेन प्रेशर कौन से पाव का है, राइट वाले या लेफ्ट वाले, उसके, हाँ, उसका लेफ्ट, मतलब ये वाला, बराबर। यहाँ पे प्रेशर है तो फिर आपका जो ये आएगा वो कहाँ पे आना चाहिए, वो ऑब्वियसली यहाँ पे आना चाहिए आपका, है ना। तो ये हम यदि यहाँ पे रखते, लेकिन पहले क्या है कि पहले इसको साइज को ये करो, मेजर करो कितना है ये, 1 2 3, यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब आपका जो पूरा पैर होता है ना, जहाँ पे टच होता है नीचे, वो वाला पार्ट ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ये वाला, क्योंकि ये पैर आगे आ जाते हैं, ये वाले पार्ट को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फिर ऐसे ही, अब देखो मुझे नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने इमेजिन कर लिया उसको कि कैसे होगा, है ना। सीधी सीधी लंबी स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना तो आपके कैरेक्टर जो है ना वो प्यारे लगेंगे, और आप वैसे उसको ये करते रहे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। देखो स्ट्रक्चर उठा लिया मैंने उसका प्रॉपर। अब ये मुझे बैलेंस इसका मिल रहा है। अब थोड़ी सी नेक जो है कि नेक का थोड़ा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्टून कैरेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इसका। फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो सिलेंडर डालो, समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली ड्रॉ कर लो, है ना। यहाँ पे आप ऐसे सिलेंडर डाल के भी बना सकते हो,
लेकिन आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत है उसकी। छोटे छोटे हाथ दिखाने हैं हमने। मतलब क्या होता है, कोई भी आपके सामने ऐसे कैरेक्टर जब आते हैं ना, तो उसके रेफरेंसेस ऐसे ही लिए जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, क्योंकि रेफरेंसेस काफ़ी सारे अवेलेबल है, तो उसको हम उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, है ना। चाहिए तो मैं फ्रॉक को चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन फोल्ड को भी लेते वक्त है ना मिनिमम लो, ठीक है, सारे फोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि क्या पहले तो पहले ये पूरी जो लाइन है ये पूरी एक पहले बना लूँगा ऐसे, ठीक है। अब ये बनाने के बाद इसके जो मिनिमम फोल्ड्स है, अब देखो सारे फोल्ड यहाँ से आने वाले हैं, तो मिनिमम फोल्ड को मैं क्या करूँगा कि पहले एक फोल्ड ले लिया और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दिया, ये वाला ले लिया और इसको भी ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के निकाल दिया। मतलब यदि मुझे निकालने हैं तो मैं क्या किया कि ये जो मेन फोल्ड ये है, ये मेन फोल्ड है, बाकी फोल्ड जो है उसको मैं टेक्निकली सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बस इस तरह से, क्योंकि ये सारी मूवमेंट जब होगी ना तभी आपको इरिटेट कर देगा, आपको मज़ा नहीं आएगा ड्रॉ करने में। अब देखो मैंने यहाँ पे इसके पैर बना लिए हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ उसको, ठीक है। शूज़ कैसे होते हैं बच्चों के, ऐसे वाले। ओके, थोड़े से बालों को हम और ये कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना रेडी हो गया कैरेक्टर का। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे डिटेल्स। बोर तो नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है ना। वो अभी तो क्या कहाँ छोड़ने वाला हूँ मैं तुम लोगों को। अभी मैं इस पर डिटेल ऐड करूँगा और डिटेल के साथ साथ में मैं उसको क्या करूँगा, बहुत सारे डिटेल उस पर है, लेकिन कुछ डिटेल मैं उस पर ऐड करूँगा फाइनल लाइंस के साथ में, ताकि वो आपको देखने में मज़ा आए। ये एकदम सिंपल तरीका है एक अपना कैरेक्टर डेवलप करने का। हेलो, हाँ ऑनलाइन लेक्चर हो तो बोला ना। बराबर, ठीक है, ओके। कितना चाहिए था पानी, गरम डाल। ओके, तो अब देखो मैं इतनी पूरी मेहनत ले रहा हूँ आपके साथ में बनाते वक्त, तो आपको प्रैक्टिस करके मुझे कम से कम 4-5 कैरेक्टर तो भी बना के दिखाने हैं, ओके। क्योंकि एक कैरेक्टर जब हम डेवलप करते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है उसको। हाँ हाँ, क्या अभी आप छोटे बच्चों को ही निकालो, वो सिंपल है। आपको एनीमे में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं सेशन दूंगा, चाहिए आपको तो। लेकिन क्या है, मैं सेशन ही देता हूँ, मेरे को आउटपुट मिलता नहीं तो मेरे को मज़ा नहीं आता उसमें, ठीक है। तो तुम लोगों की तरफ से यदि मुझे कुछ मिलता है तो फिर मुझे भी मज़ा आएगा उसको, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा एक
ऐसा पार्ट करके उसको थोड़ा फनी भी कर सकते हो थोड़ा सा। सिंपल है टेक्निक। समृद्धि, जागृति, सर यस। सोपा है। हो। तो अभी मैंने क्या किया, मेन आउटलाइन उसकी निकाल ली। आपको चाहिए तो उसका फेस थोड़ा शबी फेस है तो उसको आप और सॉफ्ट भी कर सकते हो। आईब्रोज और आई लैशेस बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आईब्रोज हमेशा एक सीक्वेंस में जानी चाहिए प्रॉपर, वो इसको फॉलो करते हैं इन लाइंस को, तो उसका ध्यान रहे, उसको मिस मत करना। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कैरेक्टर को ड्रॉ करते हो और ये वाला पार्ट आता है तो अंदर वाला पार्ट जो होगा ना उसको डार्क रखो, तो अपने आप देखो डेप्थ क्लियर हो गई यहाँ पे, है ना। ईयर भले ही छुपे हो पीछे लेकिन ड्रॉ करना है। ठीक है। अभी जो हमने रफ में निकाले थे, अभी हम क्या करेंगे, फाइनल बालों को जितने ज़रूरी है उतने ही हम क्या करेंगे, अभी निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या आइडिया क्लियर हो गया ना हमारा कि कहाँ पे हमें लेने हैं बाल, कहाँ पे नहीं। थोड़े से इस तरह से कर्व भी दे सकते हैं हम। कई बार मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारी लाइंस ऐसी कर्वी नहीं आती है, कैसे करें, है ना। तो सिंपल तरीका है, कभी भी कहीं पे भी जाओ तो ये जो आपका हाथ है वो चलते रहना चाहिए, तो अपने आप आपको ये जो है ना ये आदत हो जाएगी। किसी ने मेहमान ने किसी ने बुला लिया घर पे तो उसकी दीवारों पे भी करते बैठो, कोई चाय पिलाने बुलाएगा, मतलब लोगों ने बुलाना नहीं चाहिए, ऐसे काम करते रहो, समझे क्या। होटल में बैठो खाना खाने के लिए तो टिश्यू पेपर पे उंगली करते रहो जब तक वो खाना लाए। तो ये बेबी लाइंस तभी आपकी आएगी, है ना। अब देखो ये बालों वाला जो है ये मैं पूरा ही बना रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि मैंने लेयर ही अलग बना ली है और हैंड में उसके ऊपर फिर ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है। अभी ये होने के बाद अब मुझे पता है कि हैंड वाला तो मेरा जब फिंगर्स वगैरह बनाते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो क्या कर लो कि उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लो अभी ड्रेस को और उसको, क्योंकि मेन लाइंस आपको करने से पहले थोड़ा सा है ना कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं वैसे कर ही रहा हूँ, आप भी देख लो, क्योंकि पहले बॉडी और उसके बाद ड्रेस, पहले ड्रेस और बाद में बॉडी नहीं। ठीक है, तो पहले इसको बॉडी को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला है कि हमें मिनिमम लाइंस चाहिए, लेकिन अभी आप छोटे बच्चों को जब बनाते हो ना तो ये आप शार्प रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको क्या करो, इसको शार्प करने के बाद ऐसे थोड़ा सा नहीं कि आप ऐसे ही दे दो, तो ये जो लाइन दिखेगी ना आपको, तो उससे बच्चों का ये प्रॉपर आ जाएगा। फ्लैश ज़्यादा होता है ना यहाँ पे, बोन कम होते हैं, छोटे होते हैं। अभी हैंड, तो पहले तो पूरा मोटा मोटा हैंड बना लो जो भी है, और बाद में उसकी फिंगर्स को आप अलग कर सकते हो। ये हैंड होने के बाद दूसरा वाला हैंड भी
यहाँ से गया है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो उसको एडजस्ट करो और हैंड को भी इस तरह से बना लो। डिटेल हम बाद में पुट करते हैं। ड्रेस के यहाँ वाले डिटेल्स को हमें थोड़ा अभी करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे फोल्ड हमें दिख रहे हैं। ध्यान रहे कि जिस तरह से आप इसका गला बना रहे हो, नहीं ये नेक वाला पार्ट ड्रेस का, तो ये लाइन और ये लाइन पीछे वाली मैच होनी चाहिए। आप क्या करते हो, मैच नहीं करते उस चीज़ को, तो फिर वो अजीब लगता है। एक जाती सोलापुर, एक जाती कोल्हापुर, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा ड्रेस वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट डन है, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ और इसको हम जाने दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब आएंगे हम पैरों की तरफ। अब ये पूरे पैर होते तो मैं यहाँ से ऐसे करके उसको कर्व करके ऐसे ही करता, लेकिन ये पूरे नहीं है, फिर भी मैं ऐसे यहाँ पे दिखा सकता हूँ उसको। हाँ, अब शू एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टर की, तो उसको बनाते वक्त ध्यान रखो कि डिटेल्स एज मच एज पॉसिबल डालो। और शूज़ का भी एक प्रॉपर स्टडी करो। और इतने ज़्यादा भी डिटेल नहीं देने कि कैरेक्टर जो है कि शूज़ की तरफ ही देखे। अभी देखो हमारा बन गया ऑलमोस्ट। हो गया, लेकिन यह क्या ये इतना कंप्लीट करने के बाद उसका 3 डायमेंशन आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी एक कलर ले लो जो शेड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और वो शेड्स आपको देने हैं बिना उसके वो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा उसका। जैसे कि यहाँ पे आएगा थोड़ा सा डेप्थ, है ना। मैं कलर दूसरा लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हार्श हो जाएगा। इस तरह से डार्क ये लेता हूँ। यहाँ पे आप डाल सकते हो इस तरह से शेड, क्योंकि यहाँ पे अपने आप वो डेप्थ क्रिएट हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे भी आप थोड़े से शेड डाल सकते हो, और यही थिकनेस देने के लिए। जब ये जाएगा ऐसे तो शैडो वाला पार्ट इधर भी आएगा, शैडो वाला पार्ट इधर भी आएगा, थोड़ा इधर भी आएगा, और ये शैडो में जाएगा। ये वाला जो है ये शैडो में जाएगा, बाद में यहाँ से लेके यहाँ पे भी शैडोज क्रिएट हो जाएंगे। थोड़ी सी डेप्थ इधर बन जाएगी तो इधर भी आप शैडो थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, पुट कर सकते हो। फेस का जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से
यहाँ से और यहाँ। है ना? इस तरह से आप शैडोज दिखा सकते हो। हैंड, यहाँ पे शैडो क्रिएट हो जाएंगे हैंड पे। ये वाला पोर्शन भी डार्क इसमें जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा शैडोज का पार्ट। ये पूरा जो हैंड होगा शैडो में चला जाएगा। ये वाला पार्ट भी पूरा शैडो में जाएगा आपका। इस तरह से इसको पूरा ही हम शैडो में ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो बने हुए हैं ड्रेस के, तो फोल्ड जो है एनिमेज में जो शैडोज दिए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा फुल फाइनल कैरेक्टर, और साथ ही में इसके नीचे भी शैडो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो कैरेक्टर का जो ये पोजीशन है और ये है, तो आप समझ सकते हो है ना? ठीक है।